बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है वकास मीर और आप सुन रहे हैं उर्दू पॉडकास्ट। आज का मौजू है एक ऐसा जुमला जो कि बज़ाहिर काफ़ी सादा है, लेकिन अगर दिल की आंख से आप उसको सुने तो आपकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। यह जुमला इशफाक अहमद साहब का है। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ़ भी देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो, अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। ये सिर्फ 4 लाइनें नहीं हैं, 4 सतरें नहीं हैं, ये 4 आईने हैं जो हमें हमारे असल चेहरे दिखाते हैं। पहला हिस्सा है इबादत जो दूसरों को तकलीफ़ दे। हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, तस्बीह भी करते हैं, लेकिन अगर हमारी ज़ुबान से माँ बाप को तकलीफ़ मिलती है, अगर हमारे छोटों को हमारे तलख़ लहजे में बात करते हुए दुख महसूस होता है, अगर हमारे रवैये से घर का सुकून बर्बाद होता है, तो फिर इबादत किस नाम की है? ये अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। लेकिन अगर नमाज पढ़ने के बाद भी हमारी तबीयत में गुरूर, गुस्सा और बदकलामी बाकी है, तो हमें अपनी इबादत का नहीं बल्कि अपने अंदर के इंसान का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का असर यह था कि इनसे मिलने वाला हर शख्स, ख्वाह दुश्मन ही क्यों ना हो, उनसे मोहब्बत करने लगता था। असल इबादत वो है जो आपके अखलाक में, आपके रवैये में और आपकी ज़ुबान में झलकती है। दूसरा हिस्सा है सदका मगर एहसान के साथ। बहुत से लोग करते हैं ये। वैसे आज के दौर में हम किसी की मदद करते हैं और फिर 10 लोगों को बताते हैं कि इस शख्स को मैंने क्या कुछ दिया, और उस शख्स को बार बार याद भी दिलाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया। सदका जो है, एहसान का मकाम बहुत बुलंद है इसका, लेकिन जताना वो उस नेकी को बर्बाद कर देता है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि ए ईमान वालो, एहसान जताकर और तकलीफ़ देकर अपनी हैरात को ज़ाया ना करो। सूरतुल बकरा 264। याद रखें कि असल नेकी वो है जो खामोश हो, खालिस हो और इज़्ज़त के साथ हो। इशफाक अहमद साहब की बात का तीसरा हिस्सा है कि अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। तो आप खुद सोचिए, आप पूरी ज़िंदगी इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सदका देते हैं, लेकिन अगर आपकी नेकियों की थैली में सुराख है, यानी कि आपका रवैया, नीयत या लहजा ख़राब है, तो वो सारी नेकियां रस्ते में ही गिर जाती हैं। आप कीमती मोती जमा करके एक थैली में रखते जाएं, लेकिन अगर इस थैली में सुराख है तो आप चाहे 1000 मोती डालें, आखिर में खात खाली ही रहेगा। ये सुराख कौन कौन से हैं? तकब्बुर, रियाकारी, लोगों को अपने से कमतर समझना, एहसान जताना, नीयत में खोट, दूसरों को दुख देने वाले अल्फाज। इशफाक अहमद साहब हमें खबरदार कर रहे हैं कि नेकी सिर्फ करना ही नहीं है, नेकी को महफूज भी रखना है। चले सोचते हैं ज़रा कि इन सुराखों को बंद कैसे करें। नीयत की इस्लाह करें। हर अमल अल्लाह के लिए हो, ना कि लोगों के लिए हो। ज़बान पर काबू पाएं, नरमी, शुक्र और आजिज़ी से बात करें। एहसान को छुपाएं, खामोशी से दें, इज़्ज़त के साथ दें। दिखावे की नेकी अल्लाह को बिल्कुल कबूल नहीं है। और अपने अंदर झांकें। हम में से अक्सर लोग इबादत और नेकियों की चेकलिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन ये याद नहीं रखते कि असल कामयाबी नेकियों को दिल से करने और दिल से संभालने में है। अपने आप से पूछें, आप खुद जानते हैं कि क्या आपकी थैली मजबूत है? क्या उसमें सुराख तो नहीं है? अल्लाह हमें वो बसीरत अता करे कि हम अपनी नीयतों, अल्फाज और अमाल की इस्लाह करें और अपनी नेकियों को आखिरत के लिए महफूज करें। आप सुन रहे थे उर्दू पॉडकास्ट और मेरा नाम है वकास मीर।